हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई कहानी दत्ता सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। वो तो जानती नहीं बेटी, लेकिन मेरी जो दोनों आंखें हृदय के अंदर उचक कर देखती हैं, वे स्पष्ट देख रही हैं कि अपनी फलवारी के किनारे छोटी नदी इस समय सोने के जल में झलमल झलमल कर उठी है, और उसके पार जितनी दूर भी नजर जाती है, मैदान के बाद मैदान के अंत में इस समय भी सूर्य भगवान जाते जाते भी गांव का मुंह छोड़कर नहीं जा सके हैं। बेटी, गली के मोड़ पर तू देख रही है कि दिन का काम पूरा करके घरों की ओर मनुष्यों की धारा बही चली जा रही है, लेकिन इस 10-12 हाथ जमीन को छोड़कर उनके साथ जाने का जरा सा भी तो रास्ता नहीं है। इस संध्या वेला में वहां भी तो मनुष्यों को स्रोत घर की ओर बहकर आता दिखाई देता है, लेकिन मुझे उसके हर गाय बछड़े के स्थान तक का पता रहता था बेटी। इतना कहकर वह अचानक एक बहुत ही गहरी सांस हृदय से निकालकर चुप हो जाते थे। एक दिन वह जिस गांव को छोड़ आए थे, उसके लिए इतने सुख इतने ऐश्वर्य में भी उनका हृदय रोता रहता है। इस बात को विजया जब तक जान लेती थी, फिर भी उसने एक दिन भी इसके कारण पर विचार नहीं किया, लेकिन आज बिलास बाबू के उस ओर उसका ध्यान आकर्षित करके चले जाने पर स्वर्गवासी पिता की यादें आ गईं, और उसकी समस्त छिपी वेदना का कारण सहसा पल भर में उसके मन में आलोकित हो उठा। कलकत्ता की इस असीम भीड़ भाड़ में भी वह किस प्रकार एकाकी जीवन व्यतीत कर गए हैं, आज उसे आंखों के आगे खड़ा देखकर वह भयभीत हो उठी। और आश्चर्य की बात यह है कि जिस गांव जिस घर से उसका जन्म से लेकर आज तक परिचय नहीं है, आज वही उसे पूरी शक्ति से खींचने लगा। वर्षों से छोड़ा हुआ जमींदार का घर विलास की देखरेख में सुधारा जाने लगा। वह सारा अद्भुत सामान बैलगाड़ियों में लदकर कलकत्ता से रोजाना आने लगा, जिसे गांव वालों ने कभी देखा ही नहीं था। जमींदार की इकलौती बेटी अपने घर रहने आएगी, यह समाचार फैलते ही केवल कृष्णपुर ही नहीं, राधापुर, ब्रिजपुर, दिघड़ा आदि आसपास के 5-7 गांवों में भी हलचल मच गई। एक तो घर के निकट जमींदार का निवास हमेशा से ही लोगों को बुरा लगता रहा है, दूसरे जमींदार के गांव में न रहने का भी प्रजा का अभ्यास हो गया है, इसलिए उनके फिर से गांव में बसने की इच्छा सबको एक अन्याय और उत्पात सी लगी। मैनेजर रास बिहारी के कठोर शासन में उनके दुखों की यूं ही सीमा नहीं थी। अब जमींदार की लड़की के गांव लौटने के शुभ उपलक्ष्य में वहां कौन सा नया उपद्रव खड़ा होगा। बाजार, मैदान, घाट, हर स्थान पर अशुभ चिंता चर्चा का विषय बन गया। स्वर्गवासी बूढ़े जमींदार बनमाली जितने दिन जीवित रहे, उतने दिन दुख में भी सुख था। किसी तरह एक बार कलकत्ता में उनके पास पहुंच जाने पर निराश होकर लौटना नहीं पड़ता था, लेकिन जमींदार की बेटी की उम्र छोटी है और मिजाज गर्म है। रास बिहारी की लड़की के साथ विवाह का हल्ला भी गांव में फैल रहा है। वह मेम साहब ठहरी मलेच्छ हैं, इसलिए निकट भविष्य में ही रास बिहारी के पाजीपन की कल्पना करके किसी का मन सुखी नहीं रहा। जनेऊधारी ब्राह्मणों के मन में भी नहीं, और जनेऊ न पहनने वाले शूद्रों के मन में भी नहीं। इसी भय और चिंता में बरसात बीत गई। सर्दी के आरंभ में ही एक मधुर प्रभात में 2 घोड़ों की खुली फिटन में चढ़कर तरुणी जमींदार कन्या सैकड़ों नर नारियों की भय तथा कौतूहल भरी नज़रों के बीच हुगली स्टेशन से पुरखों के पुराने निवास स्थान में पहुंच गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।